अस्सलाम वालेकुम। KC100 से बात का आगाज़ कर लेते हैं। तो आप लोगों के सामने KC100 के चार्ट्स भी आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त KC100 की परफॉर्मेंस रही है। देखिए जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था ना 4 मंथ पहले KC100 का 70,000 का, तो वो टारगेट तो कल के दिन आप लोगों को पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की दूरी पर है KC100। आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 69,700 पे KC100 की क्लोजिंग आएगी। तो तभी मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो को लाइक करने का देखिए इसीलिए बोल रहा होता हूँ, ताकि फिर आप लोगों तक ना बर वक्त इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहेंगी, ताकि जिससे फिर आप लोगों की खास तौर पर डिसीजन मेकिंग में और जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, यानी कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में ना आप लोगों की आसानी हो जाएगी। क्योंकि अब तक जो बाय कॉल्स मैंने आप लोगों को दी, तो फिर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को भी देख लिया कि कितनी जबरदस्त सारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस रही है। आज के इनकी ट्रेडिंग तक सारे स्टॉक्स ने यानी अपने टारगेट्स भी अचीव करे और उससे भी ऊपर निकले। यानी कि अगर आप लोगों ने डिप पे या जो रेट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए थे अपनी पिछली वीडियोस में, तो अगर आप लोगों ने उन रेटों पे स्टॉक को बाय करा, तो फिर आप लोगों को अब तक यानी कि कितना अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो रहा होगा। और कंपनीज ने शानदार डिविडेंड्स भी दिए। और अभी भी जो मैं आप लोगों को 5 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ ना, ये पाँचों ही बहुत ही मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं और लाजमी आप लोगों के पोर्टफोलियो में ये पाँचों स्टॉक्स होना चाहिए। वो इसलिए कि कैपिटल गेन आप लोगों को अभी मजीद होने आ रहे हैं। यानी कि कल के इनकी ट्रेडिंग में आप लोगों को ये पाँचों कंपनीज के स्टॉक्स ना तेजी से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। और वैसे भी मैं आप लोगों को फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज की तरफ ना फोकस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में हो, या अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ है स्टॉक गिर भी आए या अगर आप लोग स्टॉक को सेल भी ना कर पाएँ और स्टॉक आप लोगों के हाथ में भी रह जाए, तो फिर आप लोगों को पता हो कि हमें इस स्टॉक को कब सेल करना है। देखिए अगर कंपनी फंडामेंटली मजबूत होगी ना, तो फिर आप लोगों की बारी लाजमी आएगी और वो स्टॉक बढ़ेगा लाजमी। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट कंपनी की ना अर्निंग्स हो ना सेल्स हो, जैसे कि PIA, अगर आप लोगों ने PIA ऐसी कंपनी को बाय कर लिया, ना उसकी अर्निंग्स है ना सेल्स है, जबकि कंपनी पे कर्जा है करोड़ों अरबों रुपए का, तो फिर ऐसे में वो स्टॉक सिर्फ गिरेगा गिरेगा और आप लोगों को नुकसान ही नुकसान होगा अगर आप लोगों ने उस कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ होगा। ये मैंने आप लोगों को देखिए मिसाल दी इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग ना सवाल पेनी स्टॉक के हवाले से आ रहे थे कि हम कौन से पेनी स्टॉक को बाय करें, जबकि मैंने आप लोगों को हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी इसीलिए ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में हो। और जो चार्ट्स मैंने आप लोगों को दिखाए ना KC100 के, फिर बिल्कुल आप लोग KC100 को ना कल के दिन 70,000 का लेवल KC100 ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। और वैसे भी टारगेट ना अब जो बनता है ना सेकंड टारगेट KC100 का, वो बनता है 75,000 का। बिल्कुल आप लोग फिर KC100 को 75,000 तक जाता हुआ देंगे। वो इसलिए कि अभी तो काफ़ी सारी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने आप लोगों से अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी ना, कि अभी तो स्टॉक्स चले ही नहीं, यानी कि अभी तो स्टॉक्स की बारी आई नहीं है। जब वो स्टॉक चलेंगे तो फिर कैपिटल गेन आप लोगों को बहुत अच्छे हासिल होंगे। वो तो आप लोगों ने आज देख ही लिया कि वो सारे स्टॉक्स, ऑयल के स्टॉक्स, रिफाइनरी के स्टॉक्स, फार्मा के स्टॉक्स, काफ़ी सारे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को जो बाय कॉल्स दी हुई थी, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये स्टॉक चलेंगे तो फिर कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल होगा। तो वो तो आप लोगों ने आज के इनकी ट्रेडिंग में देख लिया कि वो सारे स्टॉक्स चले, और वही सारे स्टॉक्स जो कि KC100 में आते हैं ना, वो और मजीद बुलिश होंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो इसीलिए कि देखें स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ जाएंगे ना, स्टॉक जब बढ़ेंगे तभी तो KC100 के पॉइंट भी बढ़ेंगे, और फिर जब KC100 के पॉइंट बढ़ेंगे ना, तो फिर बिल्कुल आप लोगों ने जो डिप पे स्टॉक को बाय किया हुआ होगा ना, तो फिर आप लोगों को कैपिटल गेन लाजमी सी बात है कि जब स्टॉक बढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन हासिल होगा। वो तो देखिए साझगार की मिसाल आप लोगों के सामने कि मैंने आप लोगों को जो टारगेट दिए थे ना साझगार के स्टॉक का 550 का, तो ऑलमोस्ट वो टारगेट आप लोग खुद देख रहे हैं कि साझगार का पूरा होने की तरफ जा रहे हैं। वरना फिर जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था ना मीज़ान बैंक के स्टॉक का 250 रुपये का, तो वो तो आप लोगों ने आज की इनकी ट्रेडिंग में भी देख लिया कि मीज़ान का स्टॉक 225 रुपये से भी ऊपर निकला। तो तभी देखिए मैं आप लोगों को इस तरह की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल डेली बेसिस पे दे रहा होता हूँ, और आप लोगों को अपनी मैं हर वीडियो को लाइक करने का इसीलिए बोल रहा होता हूँ ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। तभी मैं आप लोगों से हर वीडियो को लाइक करने का बोल रहा होता हूँ। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लोगों का किसी भी स्टॉक के वाले सवाल हो, तो फिर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताएं ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दे दूं। और जो मैं 5 कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने बाय नहीं करी तो फिर मैं आप लोगों को ये पांचों कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दे रहा हूं। और आप लोगों को मैं रेकमेंड करता हूं कि आप लोग यानी कि बगैर डरे और घबराए इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। कैपिटल गेन भी आप लोगों को अच्छा हासिल होगा। इसके अलावा ये कंपनीज ना आप लोगों को बिल्कुल डिविडेंड भी शानदार देंगी। और इससे पहले भी देखिए मैंने आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दी थी जब ये अच्छा खासा डिप पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो जितने भी लोगों ने डिप पे इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा, तो फिर जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ा है ना, उसी तरह से ये स्टॉक तेजी से बढ़े और कैपिटल गेन लोगों को अब तक शानदार हासिल हो रहे हैं। इसके अलावा मैं ये पांचों स्टॉक्स ना ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों को ही मैं पांचों स्टॉक्स रेकमेंड करता हूं कि वो लोग इनको बाय कर लें अगर बाय नहीं करे हुए हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूं ना, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम इसका कोड है। सिस्टम की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ ना, 409 रुपये पे सिस्टम के स्टॉक की क्लोजिंग आई है।
8 लाख से ज़ायद शेयर्स का सिस्टम के स्टॉक में काम भी हुआ है। देखिए मैं इसका बताऊँ ना आप लोगों को, लॉन्ग टर्म टारगेट वो सिस्टम का बनता है 450 रुपये का, तो ये बिल्कुल आप लोगों को 450 रुपये तक में तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी टेक्नोलॉजी का ही दौर है आने वाला, और आप लोग को देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स की आज की इनकी ट्रेडिंग में परफॉर्मेंस भी रही है। ऑक्टोपस हो, एवेंसियन हो, नेटसोल हो, सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस शानदार रही है। और वैसे भी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में भी ये सारे स्टॉक्स ना तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो सिस्टम का स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया ना, तो फिर बिल्कुल आप लोग सिस्टम के स्टॉक को ना बाय कर लिएगा। बाकी अपनी वर्किंग आप लोग लाजमी करके इसके सपोर्ट लेवल और बेस्ट बाइंग जोन भी देख लिएगा, और मेरी पिछली वीडियो को वॉच कर लिएगा। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ना डिटेल बताई भी है सिस्टम के स्टॉक की, कि इसके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं जहां आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लिएगा। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये पावर जनरेशन के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है हब पावर लिमिटेड। हबको इसका कोड है। हबको की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 125.64 पे हबको का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो शानदार वॉल्यूम बने हैं हब पावर कंपनी के स्टॉक में। 80 लाख से ज़्यादा शेयर्स का काम भी हुआ है, और कंटिन्यूसली ये स्टॉक तेज़ी से ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं, और डिविडेंड्स भी शानदार दे रही है हब पावर कंपनी का स्टॉक। यानी कि हर क्वार्टर में कंपनी का आप लोग खुद देख रहे हैं कि भले कम डिविडेंड है, ज़्यादा डिविडेंड है, लेकिन डिविडेंड दे रहा है। और वैसे भी ये कंपनी का जो स्टॉक है ना, वो तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो लोग अभी भी करंट रेटों पर भी ना इसको बाय करके रख लें। इसमें कोई खराबी नहीं है। देखिए कैपिटल गेन भी आप लोगों को अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग उसको सेल करेंगे। इसके अलावा डिविडेंड भी है दोबारा देगी, तो आप लोगों को फिर अच्छा डिविडेंड भी हब पावर कंपनी का मिलेगा। लॉन्ग टर्म टारगेट की बात कर लेता हूँ हबको के, जो कि 23 से आप लोगों को आता हुआ दिखाई देगा। वो इसका बनता है 140 रुपये का, यानी कि 140 रुपये तक ना आप लोगों को 23 से पावर कंपनी का स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है एवेंसियन लिमिटेड, AVN इसका कोड है। आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 56 रुपये पे एवेंसियन को अपर कैप लगा, और कंटिन्यूसली यानी ये स्टॉक की बाय कॉल देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए दे रहा था। आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करके भी देखे। मैंने आप लोगों को 45 रुपये से एवेंसियन की बाय कॉल दी जब तक ये डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था। आप लोग को देख सकते हैं कि 10 से 11 रुपये का एवेंसियन ने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 हफ्ते में कैपिटल गेन कितना अच्छा, अगर लोगों ने मेरी बात पे पिछली वीडियोस को देखते हुए इसको बाय किया डिप पे, तो ऑलमोस्ट आप लोगों को 10 से लेके ना 11 रुपये का अभी भी कैपिटल गेन इसमें अच्छा हासिल हो रहा होगा। इसके अलावा रिजल्ट की बात कर लेता हूँ तो कितना शानदार एवेंसियन का रिजल्ट आया है। 2 रुपये का एवेंसियन ने डिविडेंड दिए और 10% बोनस शेयर्स भी दिए। पॉसिबिलिटी है कि कल के दिन भी ना आप लोगों को एवेंसियन का स्टॉक ना अपर कैप लगता हुआ दिखाई दे, वो इसलिए कि बाइंग जनरेट हो चुकी है, और अब हर लेवल पे ना आप लोगों को एवेंसियन के स्टॉक में ना बाइंग भी दिखाई देगी, और 23 से आप लोगों को ना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब जो लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है ना एवेंसियन का, वो बनता है 80 रुपये का, और ट्रेडर्स भी इसको ट्रेडिंग के हवाले से स्टॉप लॉस को लगाते हुए बाय कर सकते हैं ताकि ट्रेडर्स को भी अच्छे पैसे बच जाए एवेंसियन के स्टॉक में। इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेता हूं ना, तो ये ऑयल मार्केटिंग के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, PSO इसका कोड है। PSO की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 173 रुपये 77 पैसे पे PSO का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। आज की इनकी वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ PSO में, तो 10 लाख से ज़्यादा शेयर्स का PSO के स्टॉक में काम भी हुआ है, और बिल्कुल आप लोग ये स्टॉक ना तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म टारगेट की बात कर लेता हूँ PSO के, तो ये बनते हैं 220 रुपये के, तो फिर बिल्कुल आप लोग PSO के स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं। कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाएगा PSO के स्टॉक में। इसके अलावा पांचवी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये स्टील के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, मुगल इसका कोड है। मुगल के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 67 रुपये पे मुगल का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। वॉल्यूम्स भी मुगल में शानदार बन रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा शेयर्स का आज की इनकी ट्रेडिंग में मुगल के स्टॉक में काम भी हुआ है। देखिए अभी जो मुगल का रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, जिसको ये ब्रेक कर नहीं पा रहा है, वो इसका बना हुआ है 75 रुपये का रेजिस्टेंस मुगल का। तो ये जैसे ही 75 रुपये के रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा ना मुगल का स्टॉक, तो फिर ये 23 से आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और मुगल का टारगेट बनता है 90 रुपये का। तो बिल्कुल आप लोगों को मुगल का स्टॉक ना 23 से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी देखिए मैं आप लोगों को कि पांचों कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दी थी। बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि देखिए आप लोग अभी इनको बाय कर लेंगे ना, तो आप लोगों को शॉर्ट टर्म में भी कैपिटल गेन अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप लोगों को कंपनीज का डिविडेंड तो मिलेगा। इसके अलावा कैपिटल गेन आप लोगों को फिर बड़ा हासिल हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो ये जो पांचों कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स मैं आप लोगों के सामने लाया हूं ना, ये तो फिर बिल्कुल आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिएगा ताकि फिर कैपिटल गेन भी आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाए। तो इस वीडियो को यही एंड करता हूं। लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूं कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दे। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो इस तरह की बर वक्त पहुंच जाएगी। जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।